अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा डिजिटल मार्केटिंग का फर्स्ट लेक्चर है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज़, ठीक है, और हम इसको क्यों करने जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले आपको उसके बारे में नॉलेज होना लाजमी है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। देन उसके बाद आपने उस चीज़ पर करना है, क्योंकि बिना मंजिल के आपने रास्ते पे अगर चलना स्टार्ट कर दिया तो आप रास्ते में कहीं से भी भटक सकते हैं, ठीक है। आपको इस चीज़ का पता होना लाजमी चाहिए कि आप ये कोर्स क्यों कर रहे हैं और आपने आफ्टर कोर्स करने के बाद आपको क्या बेनिफिट होना होगा इससे, ठीक है। और आप इस कोर्स को करने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं क्या करूं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अभी आज के करंट इस दौर के अंदर डिजिटल मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है, ये है क्या चीज़ कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मार्केटिंग इन दोनों को हम बाद में रीड अप करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि जस्ट व्हाट इज़ मार्केटिंग, ठीक है, कि मार्केटिंग क्या चीज़ है। अगर हम मार्केटिंग को समझ जाएं कि डिजिटल मार्केटिंग, तो उसकी टाइप कहलाती है, ठीक है। मार्केटिंग को हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग की डेफिनेशन ये है कि मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड एंड वांट, ठीक है। कि क्या है, मार्केटिंग एक प्रोसेस है कस्टमर की नीड को समझना, ठीक है। सबसे पहले क्या, कस्टमर की नीड को समझना। देन उसके बाद आपने क्रिएटिंग अ वैल्यूएबल सोल्यूशन एंड डिलीवरिंग दैट सोल्यूशन टू द कस्टमर इन अ प्रॉफिटेबल वे। कि आपने सबसे पहले कस्टमर की नीड को समझना है, समझने के बाद देन आपने क्रिएटिंग अ वैल्यूएबल सोल्यूशन एंड डिलीवरिंग दैट सोल्यूशन टू द कस्टमर इन अ प्रॉफिटेबल वे। कि अगर आप जस्ट मार्केटिंग का मतलब इज नॉट अ सेल, ठीक है, कि ये नहीं है कि मार्केटिंग का मतलब है आप किसी भी चीज़ को सेल कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, नहीं। मार्केटिंग का मतलब है आपने कस्टमर की नीड को समझना, देन उसके बाद उस नीड का सोल्यूशन निकालना, देन उसके बाद उन तक ये प्रोडक्ट पहुंचाना प्रॉफिटेबल वे से। इट्स कॉल्ड मार्केटिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि कस्टमर की नीड को कैसे समझें, ठीक है। कस्टमर की नीड को समझने से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल सर्दियों का सीज़न आ चुका है, तो हमें सर्दियों से बचने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा जैकेट्स की, कोट्स की, शूज़ की, ग्लव्स की, हेयर कैप की, ठीक है। देन इसके बाद हमें सर्दियों से कुछ और इस तरह के गैजेट कह रहा हूँ, एसेसरीज कह लें, कि विंटर से बचने के लिए। अब ये हमने सोचा कि हमें सर्दी से बचने के लिए जैकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब जो हमारा कस्टमर है वो भी तो एक इंसान है, ठीक है। अब उस इंसान को सर्दी से बचने के लिए जैकेट की ज़रूरत पड़ी, तो हमने उसकी नीड है जैकेट। अगर उसके पास जैकेट नहीं होगी वो सर्दी से नहीं बच पाएगा, वो सर्दी से बीमार हो जाएगा। जैकेट उसकी नीड है। अब यहाँ पर समझ आई कि आपने कस्टमर की नीड को कैसे समझा, कि आपने उसकी प्रॉब्लम पहले समझी कि उससे क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उसे ये है कि सर्दी से उसे बचना है, ठीक है। देन उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, जैकेट। जैकेट उसकी नीड है। अब उस नीड को आपने कैसे उसका जैकेट को बनाना है, कि क्रिएटिंग अ वैल्यूएबल सोल्यूशन, उसके लिए एक सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। जो सोल्यूशन निकालेंगे वो जैकेट होगी। अब जैकेट के साथ मोस्टली आपने देखा होगा जैकेट्स तो मल्टीपल डिज़ाइन की होती हैं, मल्टीपल उनके कलर्स की होती हैं। तो हर डिज़ाइन जो सा होता है ये एक सोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को एक डिज़ाइन पसंद आ रहा होता है, कुछ को एक और कुछ को दूसरों को, हर किसी को डिफरेंट डिज़ाइन आ रहा होता है। यहाँ पर आ जाता है कि क्रिएटिंग अ वैल्यूएबल सोल्यूशन, कि हमने उनके लिए एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है जिससे वो सर्दी से बच सकें, ठीक है। सोल्यूशन निकालते हुए हमने उनको एक उनकी पसंद और नापसंद को भी इंक्लूड करना है। पसंद से मुराद ये कि हमारी ह्यूमन बीइंग ऑडियंस कौन सी चीज़ किस तरह पहनना पसंद करती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब लेदर की जैकेट बहुत फेमस है। इसके पीछे क्या रीज़न है, फेमस क्यों है? फेमस इस वजह से है कि लेदर गर्म होता है, ठीक है। अब
गर्म होने के साथ साथ लेदर एक ब्रांड है, एक पहचान है, एक नाम है, ठीक है। क्रिएटिंग अ वैल्यूएबल सोल्यूशन है, क्या हम उनका उनके लिए एक वैल्यूएबल सोल्यूशन है। देन आपने जैकेट बना ली, ठीक है, उनके लिए सोल्यूशन निकाला। अब उसके बाद आप उनको क्या कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन का निकाल के क्या नाम है, उनको डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉफिटेबल वे से डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप उनको इसी तरह डिलीवर करेंगे, ये तो नहीं कि आप बना कर जैकेट और अपनी शॉप पे कारखाने में रख के बैठ जाए कि कोई ले जाए, इस तरह थोड़ी कोई लेके जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, आपको मार्केट में लोगों को बताना पड़ेगा ताकि उसको परचेज करें और आप उन्हें इजीली उन तक डिलीवर कर सकें, ठीक है। सो मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड एंड वांट, creating a valuable solution and delivering that solution to the customer in a profitable way. Then उसके बाद हमारे पास आ जाता है what is traditional marketing। कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। ट्रेडिशनल से पहले आ जाते हैं कि हाउ मैनी टाइप ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। हाउ मैनी टाइप ऑफ मार्केटिंग, इसका आंसर है जस्ट देयर आर टू टाइप ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट है ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड सेकंड है डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या चीज इंक्लूड होती है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग दैट यूज ऑफलाइन मीडिया टू रीच एन ऑडियंस। बेसिक एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग इंक्लूड लाइक थिंग लाइक न्यूज़पेपर, फ्लायर, बिलबोर्ड एंड अदर प्रिंट मीडिया, ठीक है। कि इसके अलावा कोई भी प्रिंट मीडिया जो सा है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहलाता है, ठीक है। सिंपल क्या है कि ऑफलाइन मीडिया के थ्रू अगर आप ऑडियंस को टारगेट करके अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। के आप विदाउट इंटरनेट ऑडियंस को टारगेट करके प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहलाएगी। देन उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है? फ्लायर्स आ जाते हैं, न्यूज़पेपर आ जाते हैं, बिलबोर्ड आ जाते हैं एंड अदर प्रिंट मीडिया के कोई भी प्रिंटेबल डिज़ाइन जिसके थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल माउथ मार्केटिंग कह लें, माउथ मार्केटिंग भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग का हिस्सा है। कि आज से पहले आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज गली गली मोहल्लों में आती हैं और वो अपना एक साइड पर स्टॉल लगा लेती हैं और उनकी टीम मेंबर जो होते हैं वो घर घर जाकर अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। उन्हें प्रोडक्ट भी दिखा रहे होते हैं और उन्हें मुंह से बता रहे भी होते हैं, उसे कहते हैं माउथ मार्केटिंग। इसी तरह ये कॉलगेट की कंपनी है, जो आपने देखा होगा डेंटिस्ट की शॉप के बाहर अक्सर उन्होंने स्टॉल लगाए होते हैं या किसी बाजार के अंदर स्टॉल लगाए होते हैं, अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो कॉलगेट भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हैं। सेम इसी तरह और बहुत सारे ब्रांड हैं जो अपनी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अब इसमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? अब हम आते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बाद व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास यह है कि डिजिटल मार्केटिंग इज एनी फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग आल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग इज द प्रमोशन ऑफ ब्रांड टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर यूजिंग द इंटरनेट एंड अदर फॉर्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। दिस इंक्लूड नॉट ओनली ईमेल, सोशल मीडिया, वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग, वीडियो। मैंने बेसिकली ये ना शॉर्ट सी डेफिनेशन लिखी हुई है बट है इसकी बहुत लेंथी डेफिनेशन। सिंपल वर्डिंग में बताऊं कि वो मार्केटिंग कि जो हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम जो भी मार्केटिंग करते हैं वो हमारी डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। सबसे पहले लाइक कह लें कि अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगी, ठीक है। आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगी। और इसके अलावा अगर क्या नाम है, आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग कराएगी। अब डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंस? हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि हम क्यों कोर्स कर रहे हैं और क्यों इंपॉर्टेंस है। डिजिटल मार्केटिंग इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले एग्जैक्ट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट ऑडियंस को टारगेट कैसे कर सकते हैं? कि अगर फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आपने एक बैनर स्पेसिफिक प्रोडक्ट का एक बैनर एक बाजार के अंदर लगा दिया, ठीक है, और ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स ऑडियंस आपसे प्रोडक्ट बाय करे, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू मोस्टली आप इनरेलीवेंट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। कैसे कि आप जो बाजार में आपने बैनर लगाया हुआ, एज्यूम करें कि आप उस बाजार से गुजरने वाले लोग 2000 हैं।
अब 2000 लोग जो से आपका बैनर देख रहे हैं, उन 2000 में से 50% ऑडियंस वुमेन होगी और 50% मैन होगी। और अगर आप वुमेन की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लाइक मैं अगर बेच रहा हूँ स्किन केयर की प्रोडक्ट, और 50% जो ऑडियंस मैन है, उनका तो इस प्रोडक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि मेरी 50% ऑडियंस जो है इनरेलीवेंट है। लाइक अगर 2000 लोगों को मैं दिखा रहा हूँ अपना ऐड एक बाजार के अंदर एक दिन के अंदर, उसमें 1000 ऑडियंस जो है वो इनरेलीवेंट निकल आई, ठीक है। देन उसके बाद 1000 जो रेलिवेंट है उसके अंदर भी एज लिमिट है कि मेरे पास अंडर 18 या अंडर 15 कह लें जो बच्चियाँ हैं, या फिर ओल्ड एज, ठीक है, जो 40-50 प्लस हैं, वो स्किन केयर की प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं रखती, ठीक है। तो वो 40 प्लस और 15 से नीचे की एज की ऑडियंस भी इनरेलीवेंट आ जाएगी। खैर इनरेलीवेंट ना भी हो, लेकिन वो हमारी टारगेटिंग ऑडियंस नहीं होगी, ठीक है। सो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं ताकि हम उनको अपनी प्रोडक्ट एग्जैक्ट ऑडियंस को दिखाकर सेल कर सकें। देन उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ट्रैकिंग कर सकते हैं कि हम जिस ऑडियंस को हमने ऐड दिखाया वो हमारी वेबसाइट पर आई और उसने प्रोडक्ट परचेज की। सो उसने कैसे परचेज की, कहाँ से आया, क्या चीज़ उसने एक्सप्लोर की, किन किन प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर किया, किस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया और किस प्रोडक्ट को जाकर परचेज किया, हम A to Z उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रेडिशनल को देखें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते। क्यों? एक बैनर्स देखकर अगर आपका कोई आपकी फिजिकल शॉप में आया तो आपको यही नहीं पता कि अब ये बैनर कहाँ से देखकर आया, ठीक है, ये वापस जाएगा तो कहाँ जाएगा, इसका घर कहाँ पर है, ठीक है, हम इसको दोबारा रीटारगेट कैसे करेंगे। अगर यही बंदा डिजिटल के थ्रू आएगा आपके प्लेटफॉर्म पर, तो आपको पता होगा कि ये फेसबुक से आया, ये इस आईडी से आया, इसकी ये आईडी है, ये यूज़र नेम है, और हम इसको रीटारगेट करने के लिए इस तरह रीटारगेट करेंगे, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में हम ट्रैक कर सकते हैं प्रॉपर इनको कि कस्टमर कहाँ से आ रहा है हमारे पास। देन उसके बाद रीटारगेटिंग, ठीक है, कि हम उनको रीटारगेट कैसे करेंगे। ट्रेडिशनल में आप अगर ट्रैक नहीं कर सकेंगे तो रीटारगेटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। डिजिटल में अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो उनको आप रीटारगेट इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक ऐड लगा दिया स्किन केयर का और उसमें 1000 बंदा मेरी वेबसाइट पर आया, उसमें से 200 बंदों ने परचेज कर ली मेरी प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि उन 200 लोगों को दोबारा मैं अपना ऐड दिखाऊं कि मेरा ऐड देखें और मेरे पास एक इसी तरह की न्यू प्रोडक्ट आ गया, वो भी बाय करें। तो मैं अपना इजीली उनको टारगेट कर सकता हूँ, रीटारगेट कर सकता हूँ उन 200 लोगों को जैसे, ठीक है, कि आप मेरा ऐड देखें और मुझसे प्रोडक्ट बाय करें, ठीक है। अगर आप ट्रेडिशनल में देखें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आप उनको रीटारगेटिंग नहीं कर सकते। डिजिटल मार्केटिंग इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप एग्जैक्ट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, देन उसके बाद आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, रीटारगेटिंग कर सकते हैं कि आप अपनी ऑडियंस को रीटारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंस है और हमें इस दौर में डिजिटल मार्केटिंग आना मस्ट है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस हमारा क्या है, बिजनेस बेसिकली हमारा एक कारोबार है, ठीक है। इसे उर्दू में कहते हैं कारोबार। तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जस्ट मैंने आपके कंफ्यूजन दूर करना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बेसिक क्लियर करना कि बिजनेस क्या चीज़ है। कोई भी आप काम करते हैं वो आपका बिजनेस कहलाता है, चाहे वो आप उस को फिजिकल बिजनेस कह लें या फिर ऑनलाइन कह लें, ठीक है। आप अगर फिजिकल कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं हार्ड फॉर्म में या फिर आप कोई सॉफ्ट फॉर्म में बेच रहे हैं, वो आपका बिजनेस कहलाएगा, ठीक है, जो चीज़ आप बेच रहे हैं। और उसके बाद ये कारोबार कहलाता है, ठीक है। मोस्टली आप देखा होगा कि आपने ये जितनी भी शॉप्स हैं इनकी बिजनेस है, इसके अलावा जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो भी उनका बिजनेस है, पेशा है, बिजनेस में पेशा। देन इसके बाद आ जाता है व्हाट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट हमारे पास वो है कि जो चीज़ हम बेचते हैं बिजनेस के अंदर रख कर, ठीक है। लाइक के जिस तरह ये मैंने एक पिक्चर के अंदर लाया कि करियाने की शॉप की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये चीज़ आपने समझी है कि हम बेचते क्या हैं, प्रोडक्ट, ना कि बिजनेस। प्रोडक्ट बेचकर हम बिजनेस को प्रमोट करते हैं, ठीक है, और बिजनेस को स्केल करते हैं। बिजनेस हम सेल नहीं करते, बिजनेस हमारा वो है कि जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बिजनेस के अंदर बेच क्या रहे हैं, वो हमारी प्रोडक्ट है,
होप्स हो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। ये डिजिटल मार्केटिंग का बिल्कुल बेसिक लेक्चर था, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंस है और क्यों हमें करनी चाहिए। ठीक है, इस डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह जब हम फुल कोर्स कंप्लीट करेंगे या आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो चाहें, अगर ई कॉमर्स करना चाहें, खुद का ब्रांड बनाना चाहें, आप अगर फ्रीलांसिंग करना चाहें, अगर आप क्या नाम है वाइट लेबल या प्राइवेट लेबल ब्रांड बनाना चाहें, कोई भी काम करना चाहें, आप इजीली ऑनलाइन काम कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप इजीली अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको आज की क्लास समझ आ चुकी होगी। आज की हमारी डिजिटल मार्केटिंग का बिल्कुल बेसिक लेक्चर था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मैटर सीखेंगे।